यू आर वेल। चलिए आज देखते हैं आज की टॉपिक क्या है। हम डिफिनेशन समझेंगे इनकी। पहला टॉपिक आपका है मोल यानी मोल, उसके इंग्लिश में भी मोल कहते हैं। संकेत यानी सिंबल, मोलरता यानी मोलैरिटी एंड मोललता यानी मोलैलिटी। ठीक है, वर्ड पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो पहली डिफिनेशन हम समझते हैं मोल की, कि मोल किसे कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन है, तुरंत याद करेंगे। देखिए, पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। सीधे सी एक लाइन की डिफिनेशन है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी इकाई को, पदार्थ की मात्रा की इकाई को, पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा की इकाई को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है, एक मोल पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। पदार्थ एक मोल में, एक मोल बराबर 6.022, या किसी किताब में आपको 23 देखने को मिलेगा, लेकिन हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अब देखिए, एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एक मोल पदार्थ में 6.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। अब देखते हैं एक मोल आयतन बराबर, एक मोल आयतन, एक मोल आयतन बराबर भी होता है 6.022 गुणे 10⁻23 आयतन। क्या होगा? 6.022 गुणे 10⁻23 आयतन। इसके बाद में आप देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है एक परमाणु बराबर, एक मोल परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। अगर इसी तरीके से पूछ दिया जाए कि एक मोल अणु बराबर क्या होगा, एक मोल अणु बराबर, एक मोल अणु इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अगर कहा जाए कि एक मोल हाइड्रोजन बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद ही समझेंगे। एक मोल H2 गैस ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक मोल H2 गैस बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 अणुएं हैं। हाइड्रोजन में 2 अणु हैं। अगर इसको और बढ़ाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10⁻23, हाइड्रोजन 2 अणु है तो गुणे 2, इसका हो जाएगा आपका 4 गुणे 10⁻23। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आपने नोट कर लिया होगा हमारी उम्मीद से। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है संकेत। देखते हैं संकेत या सिंबल क्या होते हैं। आप बेसिक नोट्स बनाएंगे, इनको क्या करेंगे? बेसिक नोट्स।
बेसिक नोट्स। देखिए सिंबल, आपका पहला सिंबल है ए। ए इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए इक्वल टू होता है विलायक। ए इक्वल टू विलायक, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट। इसी तरीके से विलायक को ए से डिनोट करते हैं, विलायक को ए से डिनोट करते हैं। और बी इक्वल टू आपका हो जाएगा विले। बी इक्वल टू विले, जिसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और तीसरा आपका है का अणुभार, विलायक का अणुभार। और लास्ट में आपका बचता है, लास्ट में कौन सा बचेगा? लास्ट में आपका बचता है एम बी। और बी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आपने देखा, बी को करते हैं विले से डिनोट। तो भाई ये हो जाएगा आपका विले का अणुभार, विले का अणुभार। हाँ, तो देखिए अब समझते हैं हम लोग। ये आपके कुछ बेसिक नोट्स हैं, इनको आप लोग नोट करेंगे। देखिए ए को हम लोग डिनोट करते हैं विलायक, ए को बोलते हैं विलायक और बी को बोलते हैं विले। इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट। नोट कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए बी को विले बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। एंड अगर आप ये बताइए, यानी कि ये ए है, क्या है? विलायक। और ये आपका हो गया विले, क्या हो गया? विले। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट और ये आपका सॉल्यूट। अगर पिछली क्लास आपने देखी होगी तो उसमें ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के क्या बना था? बना था सॉल्यूशन। क्या बना था? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो आपस में मिलाने पे हमको ये मिला ए बी, तो ए बी को बोलेंगे विलेन यानी सॉल्यूशन। एन को बोलते हैं मोल। एन को क्या बोलते हैं बेटा? मोल। W को डेनोट करते हैं, द्रव्यमान को डेनोट करते हैं W से। द्रव्यमान को डेनोट करते हैं W से। एक बात मेरी याद रखेंगे सभी लोग, ये आपके जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आगे चल के, तो आपको इन सिंबल्स को याद करना आवश्यक है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो देखिए W को, द्रव्यमान को W कहेंगे, W से डेनोट करेंगे। इसको इंग्लिश में वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। एम अणुभार यानी मोलार मास। अणुभार को एम से डिनोट करते हैं, इसको मोलार मास बोला जाता है। मोल प्रभाज को डोनेट करते हैं एक्स से, मोल प्रभाज को एक्स से डोनेट करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। बात आई आयतन की, तो आयतन कहीं पे भी आएगा तो आप उसको V से डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। फिर समझेंगे। अब ये यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास के लिए स्टार्ट हुए हैं। Na आप खुद समझेंगे, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। Na देखेंगे क्या है। N क्या है? यहाँ पे N आपका है मोल, N है मोल और A क्या है? विलायक। तो क्या लिखा तो वही है विलायक। समझेंगे, विलायक में मोलों की संख्या। N क्या है? N जो होता है मोल होता है और A होता है विलायक। तो विलायक में मोलों की संख्या। इसी प्रकार से ये देखेंगे हम लोग। इसी प्रकार से NB, B क्या है हमारा? विले। अभी हमने आपको समझाया, B है विले, N है मोल। तो विले में मोलों की संख्या, विले में मोलों की संख्या। W यानी वेट, A यानी कि विलायक। A क्या है? सॉल्वेंट और W है वेट यानी कि द्रव्यमान और ये है विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करेंगे W सफिक्स A। WA विलायक का द्रव्यमान। बात आई WB की। B है आपका विले, W है वेट।
यानी कि विलेय का द्रव्यमान। इसको कहेंगे विलेय के द्रव्यमान को सॉल्यूट ऑफ वेट, सॉल्यूट ऑफ वेट। इसी तरीके से एमए ए आपका क्या सॉल्वेंट, एम क्या है अणुभार, अणुभार यानी कि अणुभार आप देख रहे हैं यहां पर मोल प्रभाज को ही अणुभार भी कहा जाता है। सॉरी, अणुभार किसे कहते हैं, मोलर मास को, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का अणुभार। लास्ट में आपका बचता है अणुभार किसका, विलेय का। बी क्या है विलेय और एम क्या है अणुभार। तो बचा आपका क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखेंगे, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए इसको, इसका काम कहां पे है। जब मैं आपको मोलैरिटी, इसके बाद में दे रहा हूं मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जब इन सभी की, आगे और भी हैं, इन सभी की जब मैं आपको डिफिनेशन दूंगा, इनके फॉर्मूलाज बनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि Na Nb Wa Wb और Ma Mb का तात्पर्य कहां से, इसका कनेक्शन कहां से है, समझ में आएगा आपको फॉर्मूला कैसे बनके तैयार हुआ। क्योंकि मैं वहां पे लिख सकता हूं, जैसे कि लिख सकते हैं हम Na/Nb, तो आप कैसे समझेंगे। इसी के लिए आपको हमने ये फॉर्मूला यानी कि बेसिक नोट्स तैयार करवाए हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग मोलरता यानी मोलैरिटी। क्या देखेंगे, मोलरता यानी कि मोलैरिटी डेनोट बाय एम, कैपिटल एम, याद रखेंगे, मोलैरिटी डेनोट बाय कैपिटल एम। देखिए बेटा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, मोलैरिटी की डिफिनेशन में बता रहा हूं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम आपको डिफिनेशन लिख के दिखा रहे हैं, देखिएगा। 1 लीटर या प्रति लीटर, 1 लीटर या प्रति लीटर, बात एक ही है। 1 लीटर कहते हैं, तो ये आपकी परिभाषा हो गई क्या, 1 लीटर विलियन में या प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की यानी कि सॉल्यूट की, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बात और इसमें समझाता हूं मैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा आपकी हो गई डिफिनेशन। अब इसी को हम आपको इंग्लिश में लिख के दिखाते हैं, क्या होगा, मोलैरिटी यानी कि मोलैरिटी को इंग्लिश में डिफिनेशन लिखें, क्या होगी, मोलैरिटी इज सॉल्यूशन। तो ये आपकी डिफिनेशन क्या होगी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर, संख्या ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप नोट करेंगे। ये आपकी मैंने हिंदी में डिफिनेशन दे दी मोलरता की, और ये इंग्लिश में। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा। मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का विलयन का आयतन। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। विलेय के मोलों की संख्या जो होगी, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि अभी मैंने आपको बताया पीछे कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय क्या होता है, विलेय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, विलाय को ए से और विलेय को बी से। तो विलेय को बी से और मोल को एन से, ये आपने अभी पीछे सीखा, मैंने बेसिक नोट्स में बताया। एन को मोल से एन बी, क्या होगा एन बी, और ये विलयन का जो आयतन होगा लीटर में होगा, काहे में होगा, लीटर में, यह आयतन आपका लीटर में होगा। अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, m इक्वल टू एन बी, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब देखिए विलयन का आयतन क्या होगा, जो आयतन होता है उसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को, आयतन को इंग्लिश बोला जाता है वॉल्यूम। मैंने पीछे आपको बताया वी, क्या होगा वी, काहे में, इन लीटर, इन लीटर। अगर आपसे पूछा जाए लीटर में तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अगर पूछा जाए लीटर में तो ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिलीलीटर में, मिलीलीटर में कोई पूछे तो आप उसको, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंस, चूंकि आपने देखा जो ये विलेय के मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर n इक्वल टू n इक्वल टू एन बी इक्वल टू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, एन बी इक्वल टू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। अब इसी को हम लोग रख देंगे इसमें एन बी की जगह पे, कहां पे, एन बी की जगह पे रख देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m, ये आपका काहे में तैयार हो रहा फॉर्मूला, ये लीटर में था और ये मिलीलीटर निकालने के लिए m इक्वल टू एन बी की जगह पे रख दें एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। अब देखिए v इन लीटर है, v इन लीटर, v इन मिलीलीटर के लिए। अब देखिए लीटर, मिलीलीटर को अगर 1000 से भाग कर दिया जाए तो लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब मिलीलीटर को ये जो निकला है इन मिलीलीटर में बदले, इसको गुणे कर दो, 1000 से भाग कर दो, आपका लीटर में ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया मिलीलीटर में निकालने के लिए। तो आपने क्या देखा, मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला मैंने समझाया, m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं एनबी से, विलयन का आयतन लीटर में। तो देखेंगे निकल के आया, निष्कर्ष हमको मिला m इक्वल टू एन बी अपॉन वी इन लीटर, और मिलीलीटर में निकालने के लिए एन बी बराबर होता है एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये आपको मोल में मैंने बताया था, मोल का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एम अपॉन वी। तो वेट है, ये मास है, अणुभार है। तो देखेंगे m इक्वल टू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, ये कहां से आया, अगर बाय द क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है ये यहाँ पे कहां से आया कि एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, सर एन बी यहाँ पे था एन बी अपॉन वी इन लीटर, तो ये एम बी अपॉन डब्ल्यू बी कहां से आया, मैंने एन बी की जगह पे ही, इसकी जगह पे यहाँ पे रखा है एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू वी इन लीटर, यानी वॉल्यूम, आयतन इन मिलीलीटर में, और इसको 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा लीटर में। आशा है कि आपको समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब आपकी लास्ट डेफिनेशन आज की बची है मोललता। देखेंगे मोललता किसे कहते हैं, मोललता, मोललता यानी कि मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलरता को कैपिटल M से करते थे। इसको याद रखिएगा, छोटी सी बात है, नाजुक सी, इसको स्मॉल m से और उसको कैपिटल M से, मोलरता कैपिटल M से और मोललता स्मॉल m से। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम, ना कि विलयन ना विलेय, 1 किलोग्राम विलायक, अभी होगा आपका 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलिए अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, 1 किलोग्राम विलायक कहते हैं। क्या आपकी डिफिनेशन निकल के आई, परिभाषा क्या निकल के आई, यहां पे देखेंगे सब लोग, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता यानी मोलैलिटी कहते हैं। अब आप अगर चाहें इसको इंग्लिश में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मोलैलिटी, क्या लिखेंगे? मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। डिफिनेशन क्या आई? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करें इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, देखिए क्या होगा? मोलैलिटी इक्वल टू, देखेंगे कुछ नहीं है, जो मोलैलिटी में था वही मोलैलिटी में भी होगा, लेकिन ये गलती नहीं करेंगे, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू यानी कि मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन WA। अब देखिए NB क्या है? NB आपका है, NB हो जाएगा यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के यानी क्या हो जाएगा, हिंदी में समझेंगे, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक यानी कि किसका द्रव्यमान? विलायक का। बी क्या है? NB सॉरी Na को क्या कहते हैं? Na को कहते हैं विलायक। तो वेट, विलायक का द्रव्यमान, A क्या है? विलायक, और W क्या है? वेट, और वेट को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, लेकिन किस में? द्रव्यमान किलोग्राम में, इन केजी, काय में? केजी में। ये हिंदी में याद रखेंगे, इसी से आपको फॉर्मूला बन जाएगा। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आप देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब मैंने आपको पीछे समझाया था, सिंबल दिखे आपके लिए, कुछ सिंबल दिए थे, कुछ बेसिक नोट्स दिए थे, उनमें देखना आप विलेय के मोलों की संख्या को NB से डिनोट करते हैं। विलेय B को बोलते हैं B, विलेय को बोलते हैं कैपिटल B, मोल को बोलते हैं N। तो देखेंगे क्या बोलते हैं? NB अपॉन WA। अब भाई वेट, ये हो गया वेट, ये हो गया क्या? विलायक। A को हमने कहा था विलायक और द्रव्यमान को W, तो ये हो जाएगा WA। अब देखते हैं क्या होगा, ये क्या लेंगे, काहे में है? इन केजी। ये तो आपका निकल के आ गया फॉर्मूला किलोग्राम में, काहे में आ गया? किलोग्राम में। ये आपका फॉर्मूला है किलोग्राम में, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है मोललता। आज हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़े? मोल, संकेत, मोललता। क्या हुआ? मोल, मोलैलिटी, सिंबल, मोलैलिटी। इतने टॉपिक आज आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।